जय मसीह दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल पे मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम एक प्रश्न का उत्तर देंगे। जो प्रश्न ये है कि क्या एक स्त्री वो पास्टर बन सकती है कलीसिया में। तो मैं एक डिटेल्ड केस नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक रेस्पॉन्स करूंगा एक व्यक्ति को। अगर फ्यूचर में समय मिले, मुझे प्रभु का इच्छा होगा, तो मैं जरूर इसके ऊपर एक केस बनाऊंगा और ये क्लैरिफाई करूंगा कि क्यों एक स्त्री को एक पास्टर नहीं होना चाहिए, वचन इसके बारे में क्या कहता है। तो ये सारे प्रश्नों के ऊपर मैं आगे आऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं एक व्यक्ति को रेस्पॉन्स करूंगा जो इसका नाम है दानियल राज, है ना। ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर है वो। तो चलिए पहले उनका वीडियो देख लेते हैं। आपने कहा कि औरत पास्टर बन नहीं सकती। मैं आपको प्रूफ करूंगा आज कि जी हाँ, औरत पास्टर बन सकती है, लेकिन आपकी तरह झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बाइबल के अंदर औरत पास्टर बन ही नहीं सकती, ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, और ना ही बन सकती है क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट। लेकिन जिसका सहारा लेकर आप और आप जैसे लोग औरतों को कहते हैं पास्टर नहीं बन सकती, मैं उसी को ठीक करूंगा अभी। बस आपकी तैयारी होनी चाहिए सुनने के लिए, और ये वीडियो जहां तहां कभी जब भी अपलोड हो, जहां तक पहुंचे इसको खूब पहुंचाओ। तो स्त्रियां, ये जो शब्द है, आपने कभी इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन पढ़ा है क्या? आपने कम से कम इंग्लिश वर्जन तो पढ़ा होगा ना, जहां पे औरत नहीं है, वो मैन नहीं है, ये पत्नी है, वाइफ, ये पत्नी है। कॉन्टेक्स्ट भी देख लेना आगे आप। और वापस कहता हूं कि बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। दूध का दूध और पानी का पानी तब होता है। अधूरा ज्ञान लेके वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले ये जो शब्द लिखा है स्त्री, आपको यहां डालना होगा पत्नी, क्योंकि यहां पौलुस ने स्त्रियों को मना नहीं किया है, बल्कि पत्नी को मना किया है। तो लिखा है कि पत्नियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, स्त्रियां नहीं, पत्नियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, ऐसे पढ़ो, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं। यहां लिखा है बातें करने की आज्ञा नहीं। किससे? अपने पति से। वजह क्या है हम नहीं जानते, वहां क्या गड़बड़ चल रहा था हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते गड़बड़ चल रहा था। पहला कुरिन्थियन 14 का 33, फर्स्ट कुरिन्थियन 14:33 गड़बड़ था। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 10-11 पढ़ लीजिए। लिखा है कि खलोई के घराने ने 14 तक पढ़ ली था। लिखा है खलोई के घराने ने कहा है कि तुम्हें झगड़े बहुत हो रहे हैं। आपको इसको भी तो ध्यान में रखना होगा ना बाकी लोगों। बस ही जनता में आपको भी टारगेट करके बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां स्त्री नहीं है, यहां किसी की पत्नी है। तो लिखा है कि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा। किसके? कलीसिया की नहीं, अपने पति के। तो पत्नी, ये तो सच है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे, यही तो पौलुस कह रहा है, मैं इसके पक्ष में हूं। जैसा व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था मतलब ओल्ड टेस्टमेंट, सीधा जाते हैं उत्पत्ति की किताब में, उसकी बात कर रहा है। सारा और अब्राहम की बात कर रहा है, जो बाकी कई किताबों में इसका जिक्र है। वचन 35, यदि वे कुछ सीखना चाहेंगी, वे ऐसी पत्नियां जो वहां बात करती है, उनको कह रहा है, उसको टारगेट कर रहा है। ऐसी पत्नियां जो पति के अधीन नहीं रहती, ऐसी पत्नियां जो कलीसिया में जोर जोर से बात कर रही हैं, उनको कहता है यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का यानी कि पत्नी का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। इसका मतलब है पति से बात करना लज्जा की बात है, पति को डांटना लज्जा की बात है, पति से आर्गुमेंट करना लज्जा की बात है। ये है वो कॉन्टेक्स्ट। बट तुम जैसे मूर्खों ने इसको उल्टा सीधा कर दिया। ओपन चैलेंज है, इसका कॉन्टेक्स्ट को बदल के बताओ, जो कि तुम नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, और जो आर्गुमेंट है, जो जिस्ट ऑफ द आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट का जो जिस्ट है वो ये है कि पौलुस केवल शादीशुदा औरतों के बारे में कह रहे हैं, ना कि दूसरे औरतों के बारे में। पहला। दूसरा ये है कि कुरिन्थियों की जो कलीसिया है उनमें कुछ गड़बड़ी चल रहा था, इसलिए पौलुस ये कह रहे हैं औरतों को चुप रहने के लिए, और हस्बैंड्स को जाके अपने हस्बैंड्स को जाके पूछने के लिए वो कह रहे हैं। क्या एक्चुअली ऐसा सही है? देखिए, मैं कभी भी लोगों को जब बाइबल सिखाता हूँ या बाइबल के वचन की अगर बात करता हूँ, तो एक मैं इंग्लिश फ्रेज यूज करता हूँ, वो इस तरह से है, ए टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिकम ए प्री टेक्स्ट फॉर ए प्रूफ टेक्स्ट।
यानी अगर मैं वचन के बाहर अगर बात करता हूं तो मुझे एक बहाना मिल जाता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने के लिए, अपना बात रखने के लिए मुझे एक बहाना मिल जाता है अगर मैं वचन के बाहर यानी कॉन्टेक्स्ट के बाहर बात करता हूं। कोई भी टॉपिक हो सकता है इसमें। तो इसी जगह में इसी तरह का ही आर्गुमेंट किया गया है। हालांकि कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहा गया है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के बाहर ही बात किया गया है। सबसे पहले वो जिस तरह से इस आर्गुमेंट को कर रहे हैं, अगर मैं उसी तरह से दूसरे दूसरे वचनों को लेके आर्ग्यू करूं तो मुझे बहुत सारे बाइबल के वचनों को ट्विस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि वो कह रहे हैं कि केवल शादीशुदा औरतों को ही चुप कहने कहा जा रहा है, यानी दूसरे औरतें जो है वो शामिल नहीं होते इसमें। अगर मैं उसी तरह दूसरे दूसरे वचनों के ऊपर बात करूं तो मुझे बहुत सारे वचनों को ट्विस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि टाइटस 2:5 में पौलुस कह रहे हैं कि जो औरतें हैं यानी जो स्त्रियां हैं उनको सेल्फ कंट्रोल का एक एट्रीब्यूट होना चाहिए, कि आत्मसंयम ये जो एट्रीब्यूट है, पवित्र आत्मा का फल है, तो ये उनके जीवन में दिखना चाहिए, होना चाहिए। क्या केवल शादीशुदा औरतें ही इसमें आते हैं या दूसरे औरतें नहीं आते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा, पहला तीमुथियुस 2 में पौलुस कहते हैं कि जो पुरुष जितने भी पुरुष हैं उस जगह में वो सारे हाथ उठाकर प्रेयर करें। क्या केवल पुरुषों को ही कहा गया है हाथ उठाकर प्रेयर करने के लिए? कॉमन सेंस और गुड इंटरप्रिटेशन हमें ये बताता है कि नहीं, केवल पुरुष नहीं, औरत भी अपना हाथ उठाकर प्रेयर कर सकती है। और उस वचन में औरतों को अच्छे कपड़े पहन के आना चाहिए चर्च में, कलीसिया में, इस तरह से कहा गया है। क्या केवल औरतें ही अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, पुरुषों के नहीं? तो ये एक गुड इंटरप्रिटेशन और कॉमन सेंस से हमें ये पता चलता है कि पौलुस केवल एक ही इंडिविजुअल को इधर बात नहीं बोल रहे हैं। ये हमें तब पता चलेगा जब हम कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा महत्व देंगे, ना कि अपना इंटरप्रिटेशन। हाँ, ऐसा बहुत सारे वचन हैं स्पेसिफिक वर्सेस से, स्पेसिफिक लोगों के लिए है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत ही मायने रखता है। ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हमें ये पता चले कि पौलुस क्यों औरतों को चुप रहने के लिए बोल रहे हैं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्यों ये केवल एक शादीशुदा औरतों की नहीं लेकिन हर एक औरतों के बारे में बात किया जा रहा है। तो जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर हम कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहते हैं तो हमें वचन को उसके कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना सही होगा। चलिए मैं वचन 29 से पढ़ता हूँ, ठीक है। 2 or 3 prophets should speak and the other should weigh carefully what is said। यानी पौलुस इस जगह में ये कह रहे हैं कि चर्च में किस तरह से एक ऑर्डर होना चाहिए, भविष्यवाणी का, सिखाने का और सीखने का क्या एक ऑर्डर होना चाहिए। तो उस ऑर्डर को देते देते, ऑर्डर को बर्बाद करते करते पौलुस ये कहते हैं कि 2 या 3 जन जो है वो भविष्यवाणी करे और दूसरे लोगों को केयरफुली उसे एग्जामाइन करें, ठीक है। और वो आगे कहते हैं कि इफ ए revelation comes to someone who is sitting down, the first speaker should stop। यानी अगर भविष्यवाणी आता है किसी के ऊपर जो बैठा हुआ है, तो जो पहले बोल रहा था वो चुप हो जाए, ताकि ये अभी बोले कि परमेश्वर की तरफ से क्या एक रेवलेशन आया है। तो इस तरह से चर्च का जो है वो ऑर्डर रहना चाहिए। और वो आगे ये कहते हैं 33 में, ध्यान सुनिए 33 में क्या कहते हैं, फॉर गॉड इज नॉट ए गॉड ऑफ डिसऑर्डर बट ऑफ पीस। तो इस तरह का एक इंस्ट्रक्शन जो है वो होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया में चीजें जो है वो ऑर्डर में होना चाहिए, डिसऑर्डर नहीं। क्योंकि परमेश्वर जो है वो डिसऑर्डर का गॉड नहीं, ये ऑर्डर का गॉड है, यानी एक पीसफुल गॉड है, जो कि हम सब जानते हैं। उसके बाद पौलुस अपना आर्गुमेंट एग्जैक्टली ये करते हैं कि वुमेन शुड रिमेन साइलेंट इन द चर्चेस। इस जगह में औरतें जो वो चुप रहना चाहिए। दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक बट मस्ट बी इन सबमिशन एज द लॉ सेज। ओके, उनको सबमिशन रहना चाहिए, अधीन में रहना चाहिए। जब भी कोई भविष्यवाणी करता है तो उसको अचानक से जज ना करे। वो पौलुस क्लियरली इस बात को यहाँ कह रहा है, अचानक से उनको जज ना करे। वुमेन शुड बी सबमिसिव, यानी औरतें जो है वो अधीन में रहना चाहिए उस जगह में। और जो औरतें हैं वो अपने घर में पूछ सकती है कि क्या इसका मतलब ऐसा है, क्या इस प्रोफेसर का मतलब ऐसा है, क्या परमेश्वर की तरफ से एक भविष्यवाणी है, क्या परमेश्वर की तरफ से जो ये बोला वो सही है। तो इस तरह का जो प्रश्न है, कोई भी प्रश्न हो, वो किसी को भी पूछ सकती है घर में। तो सवाल एक यही एक जगह में यहाँ उठता है कि शादीशुदा औरतें तो अपने हस्बैंड को पूछेंगे या किसी को भी पूछ सकते हैं, जो शादीशुदा नहीं है, अविवाहित स्त्रियां, वो किसको पूछें? ऑब्वियसली कॉमन सेंस हमें ये बताता है कि कोई भी किसी को भी वो पूछ सकते हैं बाहर जाके। क्योंकि पौलुस इस जगह में ये नहीं कह रहा है कि आप किसको सवाल पूछो, वो ज्यादा इसको एम्फसाइज नहीं कर रहा है।
वो इसको एम्फसाइज कर रहा है कि आप चुप रहिए, औरतें जो है वो चुप रहिए कलीसिया में। ऑब्वियसली ये बहुत जो स्ट्रेंज साउंड कर रहा है, लेकिन ऐसा ही है। मैं अगर एक क्रिश्चियन हूँ तो मैं वो हर एक चीज विश्वास करूंगा जो बाइबल कहता है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ये वचन पसंद नहीं है, औरतों को चुप रहने के लिए बोला जा रहा है और मैं फिर भी अपने आप को एक क्रिश्चियन कहलाऊं। ओके, ऐसा क्रिश्चियन नॉमिनल क्रिश्चियंस ही होंगे ऐसे कि मुझे एक वचन पसंद नहीं है फिर भी मैं उसका फिर भी मैं एक क्रिश्चियन हूँ। तो इस तरह का चीजें जो है मैं मसीह के तौर पे नहीं बोल सकता। तो वुमन को यानी जो औरतें हैं उनको क्यों चुप रहने के लिए बोल रहा है पौलुस? क्योंकि वो प्रोफेसी को जज नहीं कर सकते। एक चीज आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इस जगह में पौलुस जो है वो कंप्लीटली चुप रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पौलुस ये बोल चुके हैं 11वें अध्याय में कि जो औरतें हैं जो प्रोफेसी कर सकती हैं और प्रार्थना भी कर सकती है। तो इस जगह में पौलुस कंप्लीट साइलेंस के ऊपर बात नहीं कर रहा। इनका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कलीसिया में जो है कुछ गड़बड़ी चल रहा था, कुरिन्थियों के कलीसिया में कुछ गड़बड़ी चल रहा था, इसलिए पौलुस औरतों को चुप रहने के लिए बोल रहे हैं और वो अपने हस्बैंड को जाके पूछ सकते हैं घर में। क्या ऐसा है? एक्चुअली ऐसा कोई भी सबूत नहीं है बाइबल के अंदर भी और बाहर भी कि पौलुस इसलिए उनको कह रहा है कि वो लोग बहुत ही गड़बड़ी कर रहे थे या कुछ झगड़ा हो रहा था, कोई भी प्रॉब्लम। ओके, मैं भी ये नहीं कह रहा कि ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम चल रहा था जिस तरह से वो इस वीडियो क्लिप में कह रहे कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो प्रॉब्लम जानता हूँ, मैं उनके बातों पे सहमत हूँ कि चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि कुछ गड़बड़ी चल रहा था। लेकिन क्या उस गड़बड़ी की वजह से पौलुस उनको चुप रहने के लिए बोल रहे हैं? चलिए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं ताकि हमें पता चला कि ये जो कह रहे हैं वो एक्चुअली सही नहीं है। पहला, जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा कोई भी सबूत बाइबल के अंदर और बाइबल के बाहर भी नहीं है, इस वजह से पौलुस उनको चुप रहने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर गड़बड़ी चल रहा था तो क्या केवल शादीशुदा औरतों के लिए ही गड़बड़ी चल रहा था कलीसिया में, दूसरे औरतों की वजह से नहीं, मर्दों की वजह से नहीं? उनको क्यों पौलुस नहीं बोल रहा है? क्यों वन है ना बायस होकर क्यों पौलुस बोल रहा है? मिसोगोनिस्ट क्यों साउंड कर रहा है यहाँ? क्यों पौलुस हर एक कलीसिया में इस तरह की चीजें होना चाहिए बोल रहा है? अगर आप वचन 33 में ध्यान देंगे तो पौलुस ये कह रहे हैं कि इस तरह की सिस्टम है वो हर एक परमेश्वर के कलीसिया में होना चाहिए बोलकर पौलुस कह रहे हैं। अगर कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो क्यों पौलुस हर एक औरतों को चुप रहने के लिए बोल रहे हैं? हर एक कलीसिया में एक यूनिवर्सल कमांड क्यों दे रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके? इस जगह में पौलुस एक अनफेयर की तरह साउंड कर रहे हैं, अनफेयर लीडर की तरह, एक इनजस्टिस करने वाला लीडर की तरह साउंड कर रहे हैं। अगर मैं उसी तरह समझूं जिस तरह से ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं या ये अपने ऑडियंस को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम चल भी रहा था, अगर पौलुस को वो पता है तो वो उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन भी देता। जिस तरह से कुरिन्थियों की कलीसिया में वर्शिप को लेके, आराधना को लेके बहुत ही गड़बड़ी चल रहा था, इसलिए पौलुस कहता है कि ये तरीका होना चाहिए वर्शिप में, क्योंकि परमेश्वर का जो परमेश्वर का गुण है वो पीसफुल है, यानी चीजें जो है वो चर्च में ऑर्डर में होना चाहिए ना कि डिसऑर्डर में। तो पौलुस एक जगह में एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है और दूसरा भी प्रॉब्लम चल रहा था कुरिन्थियों कलीसिया में, ये प्रॉब्लम की जो लॉर्ड सुपर यानी प्रभु भोज किस तरह से लेना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये प्रॉब्लम चल ही रहा था कलीसिया में, कुरिन्थियों कलीसिया में। पौलुस एक साफ एक डिटेल्ड सोल्यूशन देते हैं, लेकिन इस जगह में पौलुस कोई भी सोल्यूशन नहीं देते हैं क्योंकि इसको वो प्रॉब्लम की तरह मान ही नहीं रहे हैं। ऐसा कोई भी सबूत नहीं है बाइबल के और बाइबल के बाहर भी कि पौलुस ये कह रहे हैं कि तुम्हें इसकी वजह से चुप होना चाहिए। और कुछ गड़बड़ी अगर चलता भी कुरिन्थियों कलीसिया में, पौलुस साफ बोल देते कि ये गड़बड़ी चल रहा था और ये लो सोल्यूशन नहीं। पौलुस साफ ये कह रहे कि आज पर द लॉ सेज, नियम, पुराने नियम को वो रेफर करते हैं और कहते हैं कि नियम जिस तरह से था इसकी वजह से आपको वुमन को वो जो चुप रहना चाहिए। तो क्या था वो एक्चुअली नियम पुराने नियम का? पुराने नियम में भी अगर आप देखोगे पुरुष जो है वो लीडर था और जो औरतें थे वो सबमिसिव थे, यानी पुरुषों के अथॉरिटी में एक सबमिसिव रोल अदा करती थी, वो एक सबमिसिव रोल प्ले करती थी वो। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पौलुस कहता है कि इसकी वजह से वुमन शुड बी साइलेंट, यानी वुमन को चुप रह के सीखना चाहिए कलीसिया में और वो अपने पति को जाके पूछ सकती हैं अपने घर में। इसकी वजह से वो उसको चुप रहने के लिए बोल रहा है। तो ये केवल
स्पेसिफिक मैरिड वुमेन यानी शादीशुदा औरतों के बारे में भी नहीं, सारे औरतों के बारे में बता रहा है पौलुस। दूसरा ये है कि अगर कुछ गड़बड़ी चलता तो पौलुस साफ साफ उसका कोई सोल्यूशन दे देता, ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं दे रहा है पौलुस। तो चलिए हम उनका दूसरा वीडियो देखते हैं। ओके, अब बात करते हैं पहला तिमोथी 2 का 11 और 12। आपको बता दूं कि पौलुस जब इसको लेटर को लिख रहा है तो मैं चाहता हूं कि वचन 1 से पढ़ना आप। तो यहाँ पे बात हो रही है कम्युनिटी की, वहां बात हो रही है पड़ोसियों की, यहाँ बात हो रही है शहर की। मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। एक सेकेंड, विनती प्रार्थना सब मनुष्य के लिए, हाँ विश्वासी के लिए, विश्वासी के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है कि पौलुस का ये लेटर और ये खास करके ये चैप्टर 2 संबोधित है तिमोथी को कि तिमोथी जब तुम सोसाइटी में रहते हो, ये वही पौलुस है जिसने रोमियो की किताब में कहा है वचन क्या कहते हैं 16 चैप्टर में, उसने कहा है कि देश के लिए प्रार्थना करो, नेता के लिए प्रार्थना करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। पतरस ने कहा नेताओं के लिए प्रार्थना करो, तो कम्युनिटी के लिए प्रार्थना करो। तो ये कहता है कि हर जगह आप जहां भी हो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो। कंप्लीट करो उसको, आगे बढ़ो जी। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के। एक सेकंड, कौन से राजा? माइक बंद करो। विश्वासी या अविश्वासी? ऑफकोर्स अविश्वासी। कौन से अधिकारी? विश्वासी या अविश्वासी? ऑफकोर्स अविश्वासी। तो राजाओं के लिए प्रार्थना करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। आगे बढ़ो। ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। बस, कहाँ? सोसाइटी में, कहाँ? भारत में, कहाँ? अफ्रीका में, यूरोप में। क्या बात है। तो पौलुस कहता है अपने अपने पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करो, जो कि हमने 15 अगस्त को अपने देश के लिए प्रार्थना किया और जितने अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना किया। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर कहता है ये ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कि जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो कॉन्टेक्स्ट में चर्च नहीं है, और वो सारे के सारे जो सिखाते हैं ना ये वाला वचन उठा के, खास करके ये वाला कि देखो स्त्री को कहा गया कि पुरुष पर आज्ञा ना चलाए, उसको टीच ना करे। तो कॉन्टेक्स्ट में शहर है, कॉन्टेक्स्ट में अविश्वासी है, शहर में सब है। तो उसको सिखाते सिखाते वचन 8 को भी पढ़वा देता हूं। मसीह जनता आप भी सुनिएगा जी। वचन 8, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। बस ये ऐसा क्यों लिखा इसने? पवित्र हाथों को उठाकर, बिना क्रोध के, बिना विवाद के। वो इसलिए है क्योंकि पहला कह रहा है प्रार्थना करो, क्योंकि शहर में सुसमाचार की इजाजत नहीं थी। शहर के अंदर बहुत सारे रुकावटें थी। तो ये जो विश्वासी लोग होते थे ये चिढ़ जाते थे। जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग मोर्चा निकालने लगते हैं। वो जो इस जगह पर पुरुष को कहता है, पुरुष मतलब पति को कहता है कि विवाद मत करो, गुस्सा मत करो, पवित्र हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। इसका मतलब है शहर के लिए प्रार्थना करो, अपने घर के लिए प्रार्थना करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो कि सब कुछ पीसफुली चले। इस कॉन्टेक्स्ट में कहते कहते वो क्या कहता है, एक काम करो, इसको तो आएंगे हम 11 में, आप इसको पढ़ो, 9 और 10 पढ़ो प्लीज जी। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल घुटने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियां को यही उचित भी है। भक्ति में धारण करने वाली स्त्रियां। तो अभक्ति स्त्रियां अलग संसार में, भक्ति वाली स्त्रियां अलग चर्च में, यह मसीह की देह में, ऐसा बोलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 टाइप की औरतें हैं, एक है अविश्वासी औरतें और दूसरा है मसीह औरतें। एक है अभक्ति औरतें और दूसरा है भक्ति वाली औरतें, अनगॉडलीनेस एंड गॉडलीनेस। इस दूसरे वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि पौलुस जो है वो केवल कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है, ना कि कलीसिया के ऊपर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट उनका ये है कि पौलुस केवल पति और पत्नी के बारे में बात कर रहा है, ना कि दूसरे रिश्तों के बारे में, यानी दूसरे पुरुष और दूसरे स्त्री के बारे में वो बात नहीं कर रहा है। सबसे पहले अगर मैं कुछ समय के लिए ये मान भी लेता हूँ कि ये जो है वो कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि मैं खुद ये चीज को मानता हूँ कि पौलुस पहला तिमोथी 2 उसका 1 से 7 तक कम्युनिटी के बारे में ही बताता है, कोई क्वेश्चन नहीं, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं। लेकिन 8 से वो अपना आर्गुमेंट चेंज करता है। वो कहता है देयरफॉर आई वांट द मेन एवरीवेयर टू प्रे लिफ्टिंग अप होली हैंड्स विदाउट एंगर और डिस्प्यूटिंग
इस जगह में जो एवरीवेयर वर्ड है, एंडोरिंग कमेंटरी इसके ऊपर कमेंट करता है और कहता है कि जो एवरीवेयर जो शब्द है वो हर एक कलीसिया के ऊपर दिखाता है बोल के वो कहते हैं। डेविड गुच का कमेंट्री है, आप खुद से भी जाके देख सकते हैं। तो कलीसिया में कैसा होना चाहिए, एक पुरुष को किस तरह से प्रेयर करना चाहिए और एक स्त्री को किस तरह से कपड़े पहनना चाहिए, वो पौलुस इस जगह में बता रहे हैं। अगर मैं ये कुछ समय के लिए मान भी लूं कि ये भी वचन जो है वो इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, कलीसिया के ऊपर बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है, फिर भी पौलुस दूसरे आर्गुमेंट देता है जिससे ये हमें पता चलता है कि जब पुरुष जो है वो वही अथॉरिटी में या वही एक लीडर हो सकता है। जैसा कि चैप्टर 3 में वो ये कहते हैं कि जो परमेश्वर का जो दास है, जो डीकॉन है या जो ओवरसीर है, वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। पौलुस इस जगह में एज्यूम कर रहा है जो अथॉरिटी में रहेगा कलीसिया में वो पुरुष ही होगा, पुरुष ही होगा। क्या इसका मतलब ये है कि वो एक शादीशुदा ही पुरुष होगा? ऐसा नहीं है। ग्रीक में जो शब्द है पुरुष के ऊपर इस जगह में वो एक शादीशुदा व्यक्ति हो सकता है और एक अविवाहित व्यक्ति भी हो सकता है। तो आर्गुमेंट का जो जिस्ट है वो यही है कि एक पुरुष ही जो है वो अथॉरिटी में रहना चाहिए। और इस चीज को साबित करते हुए पौलुस आगे 3 और 15 में कहता है कि इसी तरह में ही परमेश्वर की कलीसिया में चीजें होना चाहिए, सिस्टम जो है वो इसी तरह से ही होना चाहिए। तो क्यों पौलुस केवल हस्बैंड और वाइफ के बारे में बात बोल रहे हैं, ना कि दूसरे पुरुष और दूसरे स्त्री के बारे में? अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, कॉन्टेक्स्ट को अगर ध्यान दोगे तो ऐसा है क्योंकि पौलुस जब एडम एंड ईव का एग्जांपल दे रहा है, क्योंकि वो एक मैरिज का आइडियल है, उससे पहले कोई भी रिश्ता नहीं था, ठीक है, तो वो इसलिए एग्जांपल दे रहा है उनका क्योंकि वो एक आइडियल मैरिज है। वो ना ही किसी प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहा है इस जगह में, वो एक यूनिवर्सल कमांड दे रहा है कि इसकी वजह से आदम पहले आया, हवा बाद में आई, इसलिए इस तरह का जो सबमिसिव और अथॉरिटी का जो रोल है, फंक्शन है, वो कलीसिया में होना चाहिए। अगर आप केवल यही सोच रहे हैं कि केवल हस्बैंड और वाइफ के बारे में ये जगह बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पौलुस इससे पहले 8वें वचन में और 9वें वचन में पौलुस ये कह चुका है हर एक पुरुष, पौलुस ये एज्यूम कर रहा है क्योंकि वो पहले से एक फाउंडेशन सेट किया है, हर एक पुरुष जो है वो हाथ उठाकर प्रेयर करे। इस जगह में हर एक पुरुष के बारे में भी बात किया जा रहा है, प्लूरल है इस जगह में, और हर एक स्त्रियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने कपड़े किस तरह से पहने। तो पौलुस ये एज्यूम करके चल रहा है कि पुरुष जो है और स्त्री भी इस तरह के अथॉरिटी और सबमिसिव रोल को वो फॉलो करें। तो चलिए हम तीसरा क्लिप को देखते हैं। तो यहाँ पे तो प्रचार हो रहा है ना, फिर आपको किसने कहा कि औरत नहीं कर सकती, जबकि पौलुस खुद कह रहा है कि वो सर पे दुपट्टा डालकर। अब ये सर का दुपट्टे का भी अलग टॉपिक है, फिर जब आएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। अब इसको पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 12:28, जरा ध्यान से दीजिएगा। लिखा है परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। ये व्यक्ति कौन कौन है? क्या यहाँ पर पौलुस ने ऐसा कहा कि व्यक्ति मतलब केवल पुरुष? निकाल के बताओ, ये व्यक्ति कौन है? पुरुष है केवल? अगर तुमने कहा ना कि ये केवल पुरुष है तो भैया तुम फंस गए। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं, और आप ही तो कहते हो ना कि जो बाइबल में नहीं है मैं उसको कैसे बोलूं। पाताल, पाताल याद आ गया, पाताल। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रधान, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो मेरा प्रश्न है कि कलीसिया में परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। व्यक्ति, गॉड हैज अपॉइंटेड सम। आप चाहिए तो इंग्लिश निकाल के पढ़ो, केजीवी निकालिए जल्दी से। गॉड हैज अपॉइंटेड सम। जी, तो प्रेरित कौन है? क्या यहां लिखा है कि केवल पुरुष प्रेरित बन सकते हैं? नेवर। या 5 प्रकार की सेविकाएं का जिक्र है यहाँ पे जी। And God had set some in the church. एक सेकेंड, गॉड हैज Set some in the church. सेट, ओके, कौन सा वर्जन है? KJV. NKJV होगा शायद, नहीं KJV. KJV है। ओके, गॉड हैज सेट, SET, सेट, सम, SOME, सम। क्या यहाँ पे लिखा है पुरुष? क्या यहाँ पे लिखा है केवल पुरुष? तो मेरा क्वेश्चन है, बाकी का तो छोड़ दो, तुम यहीं पे फंस गए। लिखा है प्रथम प्रेरित, प्रेरित क्या करते हैं साहब? चर्च चलाते हैं। दूसरे भविष्यवक्ता क्या करते हैं साहब? प्रोफेसी करते हैं, वचन सिखाते हैं। तीसरे शिक्षक, तो आपने कैसे कहा? चलो आपके लिए और एक दे देता हूं, आपको और एक चांस दे रहा हूं, आओ मेरे सामने, मुझे प्लीज बताओ
आपके पूरे बाइबल के अंदर कहाँ लिखा है कि स्त्री शिक्षक नहीं बन सकती, स्त्री भविष्यवक्ता नहीं बन सकते? शायद फिर आप फिलिप के वो क्या कितने बेटे हैं, 4 या 6, उन बेटियों का भूल गए शायद। फिलिप यीशु का चेला, कहाँ लिखा है कि स्त्री प्रेरित नहीं बन सकती? तो फिर आपको इसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे? तो जैसे कि आपने इस तीसरे क्लिप में देखा कि दानियल राज जो है वो ये बताता है कि परमेश्वर का जो दान है, जो वरदान है, वो तो सबके ऊपर है ना। हम कौन होते, कोई कौन होता है किसी को रोकने वाला? ये सच है कि परमेश्वर का जो वरदान है वो पुरुष के ऊपर या जो स्त्रियों के ऊपर परमेश्वर का वरदान जो है वो परमेश्वर अपनी इच्छा से देता है अपने वरदानों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस वरदान को अगर दिया है वो तो किस तरह से इस्तेमाल करता है वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस जगह में दानियल राहत जो है वो एक चीज का मिस्टेक करते हैं जिसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल मिस्टेक। परमेश्वर अपना वरदान को देना और उस वरदान को किस तरह से इस्तेमाल करवाता है वो ये 2 अलग चीजें हैं। बाइबल साफ साफ कहता है कि जो स्त्रियां जो है वो सिखा नहीं सकते पुरुषों को। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो वरदान है वो परमेश्वर स्त्रियां को नहीं देती है। ऑब्वियसली स्त्री को वरदान अगर सिखाने का दिए हैं पर प्रभु, तो वो उसको कोई और तरीके से किसी और जगह में इस्तेमाल कर सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, हस्बैंड को भी सिखा सकती है, लेकिन एक अथॉरिटेटिव वे में नहीं। बाइबल स्टडी में वो अपने आप को सिखा सकती है, अपने पति को डिस्कस कर सकती है, बहुत सारी चीजें सिखा सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दानियल राज इस जगह में कैटेगोराइज नहीं कर पा रहे हैं कि परमेश्वर का वरदान देना और उस वरदान को कैसे इस्तेमाल करना, ये 2 अलग चीज हैं, और इस चीज को वो कैटेगोराइज नहीं कर पा रहे हैं। मैं आगे भी इनके आर्गुमेंट्स को रिस्पॉन्स करते रहूंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से आर्गुमेंट को रेस्पॉन्स करें और किस तरह से इस तरह के आर्गुमेंट को हम के लिए तैयार रहें। तो आप सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।